हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज के इस सेशन में, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज के इस चैनल पे, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं वॉइस। व्हाट इज वॉइस? लेट्स डिस्कस दैट फर्स्ट। एक्टिव, पैसिव वॉइस। So what is an active voice and what is a passive voice? What do you guys know about active voice and passive voice? I would like to ask from you people. And a very good morning to one and all, sabhi ko. This is Achal Singh and you're watching me on Wi-Fi Study Studios. I hope all of you are doing really good. And in today's session, we are going to discuss some questions of voice. So first of all, you need to tell me, what do you understand by the term active voice and what do you understand by the term passive voice? What is an active voice? Simple. Active voice has a subject that acts upon its verb. Active voice has a subject that acts upon its verb, whereas passive voice means that a subject is a recipient. Okay, subject is a recipient of a verb's action without changing the meaning of the sentence. This is active and passive voice, and that is all. So यहाँ पे आज हम करने वाले हैं वॉइस एक्सरसाइज विद आंचल मैम। तो सभी को ही जल्दी से जुड़ जाइए और अनअकैडमी ऐप जाके डाउनलोड कीजिए। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद आंचल मैम को फॉलो कीजिए बाय टाइपिंग माय नेम ANCHALSINGH, राइट। और आप सभी मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरी बैच क्लासेस में, प्लस के कोर्सेज में, विच इज on Unacademy. And if you want to buy any subscription, you can use my code ANLIVE for instant 10% discount. तो ये कैसे करेंगे? सबसे पहले ANLIVE कोड कैसे यूज करेंगे? बैंक एग्जाम सिलेक्ट करेंगे, टाइम प्लान सिलेक्ट करेंगे। प्लान सिलेक्ट करने के बाद आप सिलेक्ट करेंगे कितनी फीस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बैंक एग्जाम सिलेक्ट किया, 12 मंथ सिलेक्ट किया और आपने सिलेक्ट कर लिया फीस, राइट, 6000, सो यू हैव टू यूज माई कोड ANLIVE। जैसे ही आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे ना, आपकी फीस हो जाएगी 5400, विच मीन्स यू गेट अ डिस्काउंट ऑफ ₹600, विच इज 10% ऑफ 6000 इंस्टेंटली, एंड देन यू कैन प्रोसीड टू पे। दिस इज द स्केड्यूल, एवरीडे स्केड्यूल। इस स्केड्यूल को आप लोग देख लीजिए। 6:30 to 7 AM आप वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको मिलती है रोज नए नए पैटर्न्स की क्लासेस फॉर SSC CGL, SSC CHSL, for SBI PO clerk, IPPS PO clerk, RRB PO means, for all the kinds of exam। 10 AM to 11 AM मंडे टू वेडनेसडे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी की प्लस क्लासेस में। 11:30 to 1:30 PM आप मेरे साथ, इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी। 11:30 to 1:30 PM आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस पे, जो कि है बिल्कुल फ्री। 2 PM to 3 PM वाईफाई स्टडी। अगर आप बैंक एस्पिरेंट है तो बैंक के सभी कोर्सेज, सभी टॉपिक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। So please go and like, share and subscribe the channel. Also go and follow the sessions. 10:30 to 11 AM थर्सडे और फ्राइडे को आप जस्ट इंग्लिश पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं आपकी इंग्लिश एनहांस करने की पूरी कोशिश करती हूँ, वोकैबुलरी एनहांस करने की पूरी कोशिश करती हूँ, राइट। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले देखते हैं क्या है हमारे क्वेश्चंस में। Read each sentence divided into 5 parts to find out whether there is any grammatical or idiomatic error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. If there is no error in the sentence, choose no error. Here comes the first question. Lower the boats. Which of the following will be the correct answer? Let the boats be lowered. The boats would be lowered. Please let the boat be lowered. The boat be lowered. Please. Which of the following will be the correct answer? चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही सेशन को भी ढेर सारा लाइक करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिल सके। तो बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट आंसर। जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जहां पे वर्ब पहले आ जाता है, लोअर, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, वर्ब पहले दिखता है, फिर सब्जेक्ट दिखता है, कुछ करने के लिए कहा जा रहा है, राइट, विदाउट एनीथिंग, इट्स अ काइंड ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। तब उस केस में आपका अरेंजमेंट क्या हो जाता है? लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, सिंपल अरेंजमेंट। तो यहाँ पे लेट वाला सेंटेंस कौन है? एक ही है, विच इज ऑप्शन नंबर 1। सो लेट प्लस
subject plus be plus V3. This is your correct answer of the following question. Next, help the poor. The poor be helped. Please, please help the poor. The poor should be helped. Let the poor be helped. Which one of the following will be the correct answer? Again, this is an imperative sentence. So how will you frame it? You will frame it in the same manner. And the answer to this question will be let plus subject plus be plus V3. Simple. So which one of the following has it? The option number 4 has the correct answer. Let plus poor plus be plus V3. Do not idle away your time. Do not idle away your time. Your time should not be idled away. Let your time be not idled away. Let your time not be idled away. Your time not be idled away. Which one of the following will be the correct answer? कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं क्या लगता है आपको, क्या है सही जवाब इस क्वेश्चन का. जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए. यू हैव गॉट 30 seconds to answer this question. Okay, the correct answer to this question is option number again 3. क्या है? Let plus subject plus not plus be plus V3 plus adverb. Right? Which one of the following questions will be the options will be in this frame? Let plus let your time be idled away. Right? Let your time not be idled away is the correct answer of the following question. Next question. Never disobey your elders. You're ordered not to disobey your elders. You're asked not to disobey your elders. You are not to disobey your elders. Do not disobey your elders. Which one of the following will be the correct answer of this following question? जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए which one of the following is the correct answer of this following question. And साथ ही ये भी बताइए that what else, what kind of another topics you are looking forward to. जल्दी से कमेंट बॉक्स पे ये सारी चीजें कमेंट करके बता दीजिए ताकि हम आपके उसी तरह के सेशंस को लेके आ सकें, आपकी कंफ्यूजन, आपके डाउट्स को दूर कर सकें. चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. आंचल मैम को अनअकैडमी पे फॉलो करें और अगर सब्सक्रिप्शन बाय करना हो आंचल मैम का कोड जरूर इस्तेमाल करें विच इज AN लाइव. एंड साथ ही सेशन को भी ढेर सारा लाइक करें. चलिए तो बात करते हैं हम यहाँ पे क्या है हमारा आंसर. द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी you are asked not to disobey your elders will be the correct answer. अगर आपको एक्टिव पैसिव के रूल्स पता है, अगर आपको एक्टिव में पैसिव में चेंज करने के फ्रेम्स पता है तो आपके लिए ये क्वेश्चंस बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होंगे. दीज आर वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस टू आंसर. बस आपको यहाँ पे एप्लीकेशंस करनी है कि आपने जो भी रूल्स पढ़े हैं, आपको जो भी आता हो, आप उसका सही उपयोग करें. प्लीज मेक रूम फॉर मी. यू आर ऑर्डर्ड टू मेक रूम फॉर मी. यू आर रिक्वेस्टेड टू मेक रूम फॉर मी. You should to make room for me. Please make room for me. Which one of the following will be the correct answer? जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए क्या लगता है आपको, क्या होगा सही जवाब. सिंपल. प्लीज मेक रूम फॉर मी. सो इट्स अ प्लीज है तो रिक्वेस्ट है. सो यू आर डेफिनेटली रिक्वेस्टेड. एंड जैसे ही आप यू आर रिक्वेस्टेड वाला ऑप्शन आपको दिखे आप उसको मार्क कर दीजिए. सिंपल. Mind your own business. You ordered to mind your own business. You are to mind your own business. You are asked to mind your own business. You should mind your own business. Which one of the following will be the correct answer? Definitely you ordered तो आंसर बनाएंगे ही नहीं, ये आपको पता है. तो ये ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए. There has to be a helping verb. You are to mind your own business. बट यहाँ पे जो टोन है इम्पेरेटिव की, वो टोन जरूर एज वर्ब रिफ्लेक्ट होनी चाहिए. वो हमें कैसे पता चलेगा? You are asked to mind your own business. You should to mind your own business. You should to mind is not making a correct sense. So the correct answer to this question will be option number 3. You are asked to mind your own business. Okay, this is another same question, I guess. So the correct answer is again 3. Tell the servant to prepare tea.
You're asked to tell the servant to prepare tea. You are said to tell the servant to prepare tea. You're ordered to tell the servant to prepare tea. You're advised to tell the servant to prepare tea. Which one of the following will be the correct answer over here? Take your time, think, what have you studied, what have you read, what do you know about voice के rules मैंने कराए हैं, तो आप सभी को बताना है क्या होगा correct answer. So which one of the following will be the correct answer? You are asked to tell the servant to prepare tea. You are said to tell the servant to prepare tea. You are ordered to tell the servant to prepare tea. You are advised to tell the servant to prepare tea. Which one of the following will be the correct answer? Definitely we ask somebody. We are not ordering, not advising. We are saying it, right? So ya to asked, ya to said. So you are said to tell the servant to prepare tea. You are asked to tell the servant to prepare tea. Which one is the most appropriate? The most appropriate answer is option number 1. So I'll go with option number 1 only. यहाँ पे क्योंकि हमारा सेंटेंस क्या हुआ, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे देती हूँ. मेंड इट और एंड इट. कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जल्दी से बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट विल बी द करेक्ट अरेंजमेंट एंड करेक्ट आंसर ऑफ द और करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ दिस क्वेश्चन. मेंड इट और एंड इट. I will give you 30 seconds time to answer the question. Mend it or end it. What will be the correct answer? Okay, I'll tell you the answer. You are asked, जैसे कि you are asked, mind your own business बोला जा रहा है, वैसे ही हम लिखेंगे you are asked to mend it, right? Or end it. This will be the correct frame of the sentence. Okay. चलिए next, do not laugh at others. Which one of the following will make your correct answer? You should not to laugh at others. To laugh is incorrect. Here, you laugh not at others. You laugh. There has to be a helping verb here. You are requested not to laugh at others and you are asked not to laugh at others. Which one of the following will be the correct answer? आप आंसर बताइए, साथ ही तब तक आप सेशन को भी लाइक कर दीजिए और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर भी कीजिए, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर भी कीजिए चैनल को, और आप भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए ताकि हमारी क्लास की अपडेट्स आपको, नोटिफिकेशंस आपको मिल सके. ठंड काफी पड़ रही है तो स्टे सेफ, स्टे वार्म, स्टे हेल्दी, राइट? क्योंकि आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी है, बहुत सारी मेहनत करनी है, बहुत हार्डवर्क करना है हमें, और डेफिनेटली हमें अपने टारगेट को अचीव करना है. तो ये तभी हो पाएगा जब आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे. सो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स इन दिस विंटर and do not fall sick. Try not to fall sick, definitely, and also take care of yourself and your family. Chaliye, which one of the following will be the correct answer? The correct answer to this question will be option number 4. You're asked not to laugh at others. Next question. Please read out this letter to me. You're requested to read out this letter to me. You're ordered to read out this letter to me. You read this letter to me. You read out this letter to me. Please read out this letter to me. Which one of the following will be the correct answer? आपको बताना है क्या होगा सही जवाब इस प्रश्न का, और जल्दी से बताइए. It will be it is very easy question to answer, to crack, right? And I hope आपको आंसर पता होगा. So क्या होना चाहिए यहाँ पे सही जवाब? What do you think is the correct answer? Definitely please लिखा हुआ है तो you are requested, right? So the correct answer to this question is you are requested to read out this letter to me.
Next question. He's not a man whom you should invite. He's not a man whom you should invite. He is should not be invited by you. इसके साथ दो helping verbs एक साथ लगते नहीं है कभी. Option eliminated. This man who should not be invited by you. He is not the man who should be invited by you. He is not the man who is be invited by you. Which one of the following will be the correct answer? अगेन इज और बी दो हेल्पिंग वर्ब साथ में नहीं लगेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 आपका एलिमिनेट हो गया. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट आंसर? जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए सही जवाब इस क्वेश्चन का. Okay, the correct answer to this question will be option number 3. He is not the man who should be invited by you. Be और invited B plus V3 लग गए हैं मतलब आपके passive forms बन गए हैं. Next question. I have to do it. It should be done by me. It is be done by me. It would be done by me. It has to be done by me. Which one of the following will be the correct answer? I have to do it. It should be done by me. It is be done by me. Again, it is be done by me. Incorrect. Would to be done by me. It has to be done by me. That means the correct answer is definitely option number 4. It has to be done by me. Next question. She worked to earn her living. She worked to earn her living. For earning money, work done by her. Earning money, work was done by her. For earning money, work was being done by her. For earning money, work was done by her. Which one of the following will be the correct answer? She worked to earn her living. Which one of the following is the correct answer of this question? शी वर्क टू अर्न हर लिविंग. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले. साथ ही सेशन को भी ढेर सारा लाइक करें और बहुत सारे लाइक के साथ बहुत सारा शेयरिंग भी करें ताकि हम बन सके एक बिग फैट फैमिली और हमारे पास आ सके वेरिएशंस स्टूडेंट्स के ताकि हमें पता चल सके कौन से किस तरह के स्टूडेंट्स हैं किन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है और हम आपके साथ बहुत डिफरेंट तरीके के सेशंस ला सके और बहुत सारा इंटरेक्शन भी हमारे हो सके. Okay, so which of the following will be the correct answer? She worked to earn her living. For earning money, work done by her, right? Earning money, work was done by her. For earning money, definitely for earning money is correct. Work was done by her से ज़्यादा appropriate है. Work was being done by her. So work was being done by her और done दोनों ही V3 हैं. So I'll go with option number 4 and not option number 3. Being done is incorrect, right? So the following, the answer to this question is for earning money, work was done by her. Next question. Rohit ate 6 sweets at dinner. 6 sweets were eaten by Rohit while dining time. Eaten 6 sweets at dinner by Rohit. At dinner 6 sweets were eaten by Rohit. Eaten at dinner 6 sweets by Rohit. 6 sweets what? Eaten at dinner पहले बोलेंगे और sweets बाद में. Incorrect. चलिए सोचिए और बताइए क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर. और आंचल मैम को अनअकैडमी पे जाके जरूर फॉलो करें for all the free classes and you can use my code ANLIVE for instant 10% discount. The correct answer to this question will be at dinner 6 sweets were eaten by Rohit. This is the correct answer. Next question. Who stole your book? By whom your book was stolen? Your book was stolen by him. By whom your book stolen? Your book was stolen by whom? Which one of the following will be the correct answer? Definitely जब who से question शुरू होता है तब हम by plus interrogative word
plus subject plus was plus V3, helping verb plus V3 लगाते, right? So ये arrangement कहाँ पे है? ये arrangement सिर्फ और सिर्फ question number 1 में है, which says by whom your book was stolen. Next question, open the window at once. Which one of the following will be the correct answer? Again, let plus subject plus be plus V3 plus preposition, and you can use the subject reference to the subject again, right? So which one of the following, sorry, object and subject here. So which one of the following will be the correct answer? Let the windows be opened by you. The correct answer will be let the windows be opened by you. The correct answer to this question is option number 4. We should not laugh at him. He should not be laughed. He should be laughed not by us. He not be laughed at by us. He should not be laughed at. He should not be laughed at by us. Which one of the following is more appropriate according to the arrangement of the passive voice if compared to the active voice question? We should not laugh at him. The correct answer to this question is he should not be laughed at by us. Right? This is the correct answer. So the answer to the question is option number 4. You can very well depend on me. I can be dependent upon by you. I can very well be dependent upon by you. Very well I can be dependent upon by you. I can very well be dependent upon by you. Which one of the following will be the correct answer? You have to use my code Day and Life for plus classes, and you have to follow me on Unacademy for free classes. चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. सेशन को भी लाइक करें. साथ ही कमेंट बॉक्स पे आंसर जरूर करें. विच वन ऑफ द फॉलोइंग यू थिंक इज द करेक्ट आंसर? You can very well depend on me. Definitely this is a passive voice and you have to change it in active voice. The correct answer is I can very well be depended upon by you. Those mills grind corn. Which one of the following will be the correct answer? Corn is ground by those mills. Corn is ground by mills. Corn is grounded by those mills. Corn is ground by these mills. Which one of the following is the correct answer? You can use my code AN Live and you can follow me on Unacademy. Also like, share and subscribe the channel. जल्दी से बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का. एंड वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड दिस सेशन. देयर वर 20 क्वेश्चंस वी डिड. तो जल्दी से बताइए आप सभी में से किसको 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिलने वाले हैं, या आप सभी में से 18 आउट ऑफ 20 कितने लोगों को मिले हैं और मिलेंगे, या फिर 15 आउट ऑफ 20 कितने लोगों को मिल रहे हैं. देखिए जिनको 20 आउट ऑफ 20 है एक्सीलेंट. 18 आउट ऑफ 20 जितने लोगों ने अटेंड किया है वेरी गुड. बट जितने लोग 15 आउट ऑफ 20 अटेंड कर रहे हैं उनके लिए आई वुड से यू नीड टू वर्क हार्ड बच्चों. सो प्लीज वर्क हार्ड. The correct answer to this question is option number 1. Corn is ground by those mills. And here comes the next question. The students were listening to the teacher. The teacher was listened to by the students. The teacher is listened to by the students. The teacher was listening to by the students. The teacher was listened to students. Which of the following is the correct answer you think of the arrangement? The students were listening to the teacher. स्टूडेंट्स टीचर की बातें सुन रहे थे. द स्टूडेंट्स वर लिसनिंग टू द टीचर. द टीचर वॉज लिसन्ड टू बाय द स्टूडेंट्स. द टीचर इज लिसन्ड टू बाय द स्टूडेंट्स. द टीचर वॉज लिसनिंग टू बाय द स्टूडेंट्स, या द टीचर वॉज लिसन्ड टू स्टूडेंट्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और आंचल मैम के सेशंस को रेगुलरली देखें. अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, रेगुलरिटी, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन एंड एंथुजियाज्म, ये 4 चीज अगर आपके पास है, नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्रैकिंग एनी एग्जाम. आई बिलीव सो यू कैन डेफिनेटली क्रैक एनी एग्जाम. द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज option number 1. The teacher was listened to by the student. This will be your correct answer of this question. सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले. ये थे हमारे 20 क्वेश्चन. अब जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके सभी लोग बताइए 20 आउट ऑफ 20, 18 आउट ऑफ 20, 19 आउट ऑफ 20, 17 आउट ऑफ 20 और 16 आउट ऑफ 20 कितने लोगों को मार्क्स आए हैं इस एक्टिव और पैसिव वॉइस के एक्सरसाइजिंग
सेशन में, ताकि मुझे पता चल सके आपकी तैयारी पूरी है या नहीं है, क्योंकि हमारी तैयारी आपके लिए तो बिल्कुल पूरी है, बट आपकी तैयारी का भी पता करना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो ज़रूर जुड़े रहें, हर दिन जुड़े रहें। आंचल मैम फन अकेडमी पे फॉलो करें, चैनल को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ढेर सारा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और सेशन को भी ढेर सारा प्यार देते हुए लाइक करें। See you guys in the next session. Till then, take care. Goodbye. Have a good day. Have a wonderful day. Have a wonderful time. And stay safe, stay warm, and work hard. That is all I would say to you. Thank you.